पहले सुनील शुक्ल जी के पास जाना चाहूंगा और सुनील शुक्ल जी के पास सवाल से पहले कुछ एक दो क्लिप्स मैं सोचता हूँ देखी दिखाई जाए। जो क्लिप्स हैं वो क्या कह रही हैं। देखिए ये है, आज एक कार्यक्रम था वहां नागपुर में, एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक पर्यवेक्षक प्रशिक्षण वर्ग। इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी जी जो है वो आप देख रहे हैं कि अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, जब कर सकता था तब तक किया। नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। एक बात वे ये कह रहे हैं, साथ में उनका जो है एक ये भी है, कह रहे हैं कि शरीर स्वस्थ तभी हर चीज का महत्व, सेहत खराब हो जाए तो सत्ता संपत्ति सुंदरता और ज्ञान किस काम का। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और अगले ही मिनट हार्ट अटैक आ जाए तो साथ क्या जाएगा, ना गाड़ी ना बंगला ना पत्नी ना बच्चे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, ये उनके जीवन में जो मंत्र है। और फिर साथ में वही करें, जवानी के दिनों में मैं मेरी जीवन शैली बहुत अनियंत्रित थी, पार्टी का काम करते समय शाम को समोसा खाकर सो जाता था, लेकिन कोविड के बाद से मैंने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया है। इसके साथ साथ बहुत कुछ बातें उन्होंने अपने जो ये कार्यक्रम रहा है कहा है। मैं सुनील सर आपसे शुरुआत करना ये चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि ये मैंने जरूर हेडलाइन में लिखा है, लेकिन मन से कहीं उन्होंने ये सोच लिया है कि अब और नहीं। और ये क्यों नहीं, इसके पीछे जो चीजें चल रही हैं लगातार कहीं कयास है, जो चाहे वो एथेनॉल विवाद रहा हो या और भी कुछ है, चाहे हम एनएच के विवाद देखें और जिस तरीके से एक लगातार उन पे हमले हुए हैं, जो बाहर से तो है ही है, विपक्ष कर रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं। और गडकरी का अपना एक अलग सिलसिला रहा है, खासकर जो एनएच के मामले में या जो उन्होंने सड़कों को लेकर काम किया। तो ये जो सब कुछ है, सारा कुछ चल रहा है, इस सब संदर्भ में नितिन गडकरी का जो आज रिटायरमेंट प्लान एक तरीके से कहीं उसमें ध्वनि है, कैसे देख सकते हैं, कैसे ले सकते हैं सुनील सर? धन्यवाद संजीव जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते, और इस्तीफे तो इस तरह से बिल्कुल नहीं होते हैं जिसका परसेप्शन एकदम ऐसा बनने लगे कि सरकार में बिखराव है। किसी भी राज्य में, राज्य सरकारों में भी आप इस तरह के उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी। नितिन गडकरी के साथ इस तरह के विवाद हमेशा से रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण इतने नैतिकता के दबाव में नहीं होते हैं कि एथेनॉल का विवाद इनके ऊपर आ जाए तो पता चला कि वो इस्तीफा दे दें। कितने लोगों के साथ इस तरह के विवाद है, पूरी गवर्नमेंट आप देख लीजिए, किसके किस्मत नहीं है। आप याद कीजिए भी हाल का एकदम ताजा तरीन मामला है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में 6 सैनिक शहीद हुए, सरकार उससे बोली भी नहीं। बाद में जब उनका नाम आया तब पता चला कि हमारे 6 सैनिक शहीद हुए हैं। रक्षा मंत्री पे कोई असर पड़ा क्या? कोई बात हुई? किसी कुलपतियों को लेकर के कितने कितने विवाद चलते रहे हैं। एक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेने के लिए इन विद्यार्थियों को 25 दिन तक अनशन करना पड़ा, 1.5 महीने से ज्यादा आंदोलन करना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, पैलेट गन झेलना पड़ा। तो ये भारतीय जनता पार्टी कोई नैतिकता के दबाव में आ जाए या प्रशासनिक विफलताओं को लेकर के अपनी नैतिकता को स्वीकार कर ले, ये होता नहीं है। अब आप देखिए कि नितिन गडकरी ने यह बात बोली कहां है। नितिन गडकरी को अगर इस्तीफा देना होता तो दिल्ली में बोलते, नागपुर में बोलते, मुंबई में बोलते। वह एक एकलव्य एकल प्राध्यापक स्कूल में के कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही है। ये तो बात आज सोशल मीडिया का दौर है कि बातें आ गई हैं सामने, अदरवाइज पता ही नहीं चलता क्या बोले हैं वो। तो ये जरूर है कि नितिन गडकरी दबाव में है, लेकिन दबाव में केवल नितिन गडकरी नहीं है, उससे ज्यादा दबाव में मोदी जी हैं, उससे ज्यादा दबाव में अमित शाह जी हैं। इस सरकार की पूरी लोकप्रियता दांव पे लगी हुई है। आप ये सरकार इस बात को महसूस भी करती है कि जो जन समर्थन है उसमें कमी आई है। संसद में प्रधानमंत्री का न जाना ये सामान्य घटना नहीं है, अभी 2-4 दिन नहीं, पूरे के पूरे सत्र में, और जो विषय था जो जिसको लेकर के बयान की मांग की जा रही थी, उससे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कोई बयान नहीं दिया। सरकार के तमाम मंत्री बोलते रहे। पैलेट गन के यूज को लेकर के अन्य मंत्री तो बोलते रहे, लेकिन गृह मंत्री ने कुछ बात नहीं कही, कोई बात नहीं कही उन्होंने। तो ये मैंने आप ये सोचिए कि अच्छा ये मुद्दा क्यों है, क्यों सरकार गवर्नेंस को लेकर के फेल है।
जो भारतीय जनता पार्टी के कोर इश्यूज है वो समस्या नहीं है। इश्यूज ये है कि जो सरकार का गवर्नेंस का इशू है, उसको लेकर के पूरे देश में एक माहौल बन गया कि ये सरकार कोई काम नहीं कर पा रही है। गडकरी जी के खिलाफ भी आप सोचिए ना कि जैन जी ने इनके खिलाफ भी एक आंदोलन की घोषणा की थी कि एथनॉल E20 को लेकर के प्रदर्शन किया जाएगा और आक्रोश व्यक्त किया जाएगा। नहीं होगा, नहीं हो गया। ये जो आप इनका भाषण सुना रहे हैं, तो कोई कह सकता है कभी कि अगले मिनट क्या हो जाएगा, अगले मिनट हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे कोई कह सकता है इस बात को। आज आपको ये स्वास्थ्य का ख्याल क्यों आ रहा है, क्या वजह है? तो और आप देखिए ना, आप पार्लियामेंट में गडकरी साहब को प्रवेश करते हुए देखिए, वो बगल की रेलिंग पकड़ के जाते हैं। आप कोई वीडियो उठा के देख लीजिए, बगल में जो रेलिंग लगी हुई है प्रवेश द्वार पे, उस रेलिंग को पकड़ करके हो जाते हैं। सेहत का इशू तो है ही है, सबके साथ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये इस्तीफा दे देंगे, इसकी मैं दूर दूर तक संभावना नहीं देखता, दूर दूर तक। यह पद छोड़ देंगे, इसकी मैं दूर दूर तक आशंका नहीं देखता। इसकी वजह में मैं ये मानता हूं, आप सोचिए ना कि नितिन गडकरी को कमजोर करने के लिए कितने प्रयास किए गए। नितिन गडकरी को पार्लियामेंट्री कमेटी से हटाया गया, याद होगा आपको। नितिन गडकरी के जो मंत्रालय थे उनकी संख्या कम कर दी गई, आपको याद होगा। लेकिन हटा नहीं पाए लोग इनको। वजह इसकी मानी जाती है कि आरएसएस का इनके ऊपर विशेष कृपा रहती है, इसलिए इनको हटाना मुश्किल है। और अगर आप बात करेंगे तो इन बयानों से अगर हम और आप ये निष्कर्ष निकाल लें कि ये पद छोड़ देंगे, हाँ, इन बयानों से दबाव जरूर बढ़ेगा लोगों के अंदर। जो बाकी पार्टी के सदस्य हैं उनके ऊपर इस बात का दबाव बढ़ेगा कि आखिर नितिन गडकरी जी क्या कर रहे हैं। और आप याद कर लीजिए, भी आप याद कीजिए, नितिन गडकरी इसके पहले भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। याद है आपको 2012 में जब पार्टी का अध्यक्ष इनको दोबारा बनाया जाना था और इनका विरोध हो रहा था। इनकी कंपनियां, क्या उसकी कंपनी का नाम था, पूर्ति या कुछ ऐसे कोई नाम था उसमें, पूर्ति जो रेड हुई, उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब वो दोबारा अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। वह दिन है कि आज का दिन है, कभी अध्यक्ष नहीं बनेंगे फिर से। एक टर्म उन्होंने पूरा किया। लेकिन आज की स्थिति, वो समय अलग था। वो समय यह था कि सरकार सत्ता में नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी को अपने पॉलिटिकल नैरेटिव की चिंता है, आरएसएस को बीजेपी सरकार के पॉलिटिकल नैरेटिव की चिंता है। नितिन गडकरी के इस्तीफे का यह संदेश बहुत व्यापक रूप से पूरे देश में जाएगा कि केंद्रीय नेतृत्व में आपसी विवाद है। यह जाएगा कि मोदी जी के ऊपर पद छोड़ने के लिए दबाव है। आप याद कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के निर्णय नहीं होते हैं। अचानक कोई हट जाएगा, मोहनलाल जी यादव आके बढ़ जाएंगे आपके राज्य में मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बने रहें और इस्तीफा देके चले जाएं, ऐसा नहीं होता। भजनलाल शर्मा साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कहा जाने लगा ना कि पर्ची से मुख्यमंत्री डिसाइड हो रहे हैं। अब वसुंधरा राजे सिंधिया ला करके इस बार उनको पार्टी को अध्यक्ष बनाएंगे, नहीं उपाध्यक्ष। तो इस पार्टी में इस तरह के काम नहीं होते। यह जरूर है कि यह जो गडकरी साहब का यह जो बयान है, इसने तूफान खड़ा किया। यह लोगों के बीच में, भारतीय जनता पार्टी से असहमत होने वाले लोगों के बीच में, राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में यह बात एक ऐसे तथ्य के रूप में आई है कि भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार, मोदी जी की यह सरकार, जो अपनी अलोकप्रियता के शिखर पर बैठी हुई है और लगातार इसका जन विरोध होता चला जा रहा है, उसमें एक मंत्री का इस तरह का बयान मीनिंगफुल है, बहुत ही इसका यह मान्य रखता है। लेकिन अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि इससे कोई बड़ी घटना सामने आ जाएगी, अगले मंत्रिमंडल विस्तार में गडकरी जी हटा दिए जाएंगे, यह दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। दूर दूर तक संजीव जी, यह नितिन गडकरी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये ऐसे लोग नहीं है। ये वित्त मंत्री जी, सीतारमन जी, ऐसे लोग नहीं कि आप उन्होंने कहा और इनका इस्तीफा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी पॉलिटिकल विमर्श नहीं बनने देगी जिससे सरकार के कमजोर होने, सरकार के भीतर गतिरोध होने
केंद्रीय नेतृत्व में किसी तरह का विवाद होने या जनता के बढ़ते दबाव के सामने घुटने टेक देने का कोई प्रोसेसन बनने नहीं देगी। जी ठीक। हम जो ये दृश्य दिखला रहे थे, बड़वानी के दृश्य, ये देश भर में हर तरफ से आ रहे हैं, कोई सूबा ऐसा नहीं है। हमने वहां यूपी में भी बहुत जगह जगह, और रिमोट एरियाज, ग्रामीण जो क्षेत्र है, परिवेश है, वो स्वस्फूर्त है। आप जो पॉलिटिकल जो बयानबाजी हो रही है, जैसे राहुल गांधी ने जो वहां किया, पुणे में जो आयोजन किया, उस आयोजन में क्या क्या आक्षेप लगाने की कोशिश, उन्होंने बहुत सपाट और बहुत पितृ सत्ता और तमाम चीजें उठाई थी, और उसको कैसे कंडेम कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस और वहीं की बच्चियां। उसी के लेकर चिट्ठी भी लिखी, जो मैं चिट्ठी भी दिखा रहा था, और ये बाकी चल। और मैंने ये भी कहा कि देखिए कि कितनी विडंबना है कि ना प्रधानमंत्री सामने आते, ना गृह मंत्री सामने आते, जो वास्तव में आप आइए ना, चर्चा करिए उन बच्चों से जिनके मन में जिज्ञासाएं, जिनके प्रश्न है। आप कुछ नहीं करते, आप रील बना लेते हैं, छुटपुट रील बनाई और आपने माफ कर दिया, हमने ये कह रहे हैं आप, अजीब। और यहां सर ये देखिए कि अफसरान बैठी हैं, वो कलेक्टर, यही मैंने कोशिश की थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैंने संदेश पहुंचाया कि बर्खास्त करिए या उनको सस्पेंड या कुछ हटा ही दीजिए। नहीं कर सकते आप, बर्खास्त करना तो आपके बूते की बात नहीं है कि जब इतना ये सब। और वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ स्कूलों में कृष्ण लीलाएं, मोहन लीलाएं हमारे यहाँ होने वाली है कि जन्माष्टमी में मोहन लीला करिए 3 दिन तक, आप मत मांगिए बाकी चीजें। मतलब इनको कोई, कह लीजिए किस मिट्टी के लोग हैं, उनको अपना ही एजेंडा चलाना, उसी में लगे रहना है। सब पर आपकी राय। नहीं, इनका एजेंडा पहले चल जाता था, लेकिन अब उस एजेंडे को लोगों ने खारिज कर दिया। और किसने खारिज किया? ये जो भी आपने बड़वानी का चित्र दिखाया, बड़वानी तो वैसे भी आंदोलन की भूमि है। नर्मदा आंदोलन कितने लंबे समय तक वहां चला है, आपको याद होगा। याद। तो एकदम आंदोलन और संघर्ष की जमीन है वो। ये बच्चियां वहीं की पैदाइश है। लेकिन जो जेन अल्फा है, वो जेन अल्फा तो मोदी जी के शासनकाल में पैदा ही हुआ। 13-14 में इसकी पैदाइश हुई और 26 आते आते इनके खिलाफ खड़े हो गए हो। गोया कि मोदी सरकार का जो गवर्नेंस का प्रारूप है, उससे वो सहमत नहीं है। और इन विद्यार्थियों ने, जिसमें सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी, शिक्षा को मेन स्ट्रीम में ला दिया। शिक्षा पे आपको बात करनी पड़ेगी। और अब सवाल है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता क्यों बढ़ी? राहुल गांधी ने केवल ऐसा नहीं था कि कहीं गए, लोगों के बीच भाषण किया, भाषण करने के बाद वहां से चले आए, फिर कोई मतलब नहीं। आप याद कीजिए, पुणे की घटना याद कर लीजिए। पुणे में एक आदिवासी लड़की ने कहा राहुल गांधी से कि हम आदिवासी हैं, हमारी अवधि हॉस्टल में रहने की 35 साल से घटा के कम कर दी गई है और हमको सुविधा होती है। राहुल गांधी ने वहां कोई भाषण नहीं दिया। आते ही, उस कार्यक्रम खत्म होते ही नेक्स्ट डे उन्होंने चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखी कि जो आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास बने हैं, उनमें प्रवास की अवधि 35 वर्ष रखी जाए। और ये आप ये सोचिए कि जितने प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए उम्र की अवधि ज्यादा रखी जाती है सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से। क्षमा चाहूंगा, आप याद होगा कि उन्होंने पहले भी उसको कहा था कि ये तो कांग्रेस के जो लोग नेताओं के कॉलेज है, वहां की बच्चियां रजिस्टर्ड हो रही। अरे आपके ट्राइबल हॉस्टल की उन बच्चियों ने जो अपनी पीड़ा बताई सर, कि वो कह रही प्रेगनेंसी टेस्ट हमारे यहाँ कराया जाता है। हाँ, मतलब अब इससे ज्यादा उनकी उस बीमार, वो कितनी, वो बच्ची का वो जो दर्द था, वो मतलब द्रवित करने वाला दर्द था। यही दुर्भाग्य है ना। सवाल है कि आप जो मूल समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है, या उसकी तरफ बढ़ते हुए नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में देवरिया और कन्नौज, 2 जगह इन छात्र छात्राओं के प्रदर्शन को लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। आरोप क्या है कि उन छात्र छात्राओं को बिस्किट देने के नाम पर लालच दिया गया था और उनको लाया गया था प्रदर्शन में। जी 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 जी। एक मामला साथ संबंधित देवरिया का है, उसमें एक स्कूल की बड़ी खराब स्थिति है, उसका वीडियो बनाकर किसी यूट्यूबर ने उसको वायरल कर दिया। अरे भाई, अगर उसने वायरल कर दिया तो आपको तो उसको धन्यवाद देना चाहिए कि आपको जानकारी नहीं थी, आपके इस एक बड़ी समस्या को उसने हाईलाइट कर दिया, उसको आप तुरंत ठीक करा दीजिए। अगर वो छात्राएं सड़क पर निकल करके प्रदर्शन कर रही हैं, तो उसमें कोई दूसरा एंगल तलाश करने के बजाय उन छात्राओं से संवाद करना चाहिए आपको। दरअसल है क्या
कि बीजेपी का गवर्नेंस पे कभी भी फोकस रहा नहीं। इसका अपना एजेंडा है। वो एजेंडा है हिंदुत्व का, वो एजेंडा है राष्ट्रवाद का, वो एजेंडा है हिंदू मुसलमान विभाजन का। इसी पर इनको चलना है। और इनको ये लगता है कि बहुसंख्यक की जब आप राजनीति करते हैं तब आपको जन समर्थन मिलता है, और जन समर्थन मिल भी गया। ये सत्ता में आ गए। वो इनको उसी एजेंडे पर चलना। अब आप मुझे बताइए, योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने राहुल गांधी की आलोचना की कि उन्होंने मनुस्मृति के ऊपर मनुस्मृति को लेकर के बयान दिए, और उनको बयान देते देते कहते क्या है कि महिलाएं पुरुष के बिना अधूरी हैं। आपके इस वक्तव्य के साथ जैन जी आपसे जुड़ जाएगा? संभव है? आज छात्राएं जो हाईली एजुकेटेड हैं, दुनिया के तमाम क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उनको आप ये कहिए कि छात्राएं, ये लड़कियां पुरुष के बिना अधूरी हैं। जेन जी, जेन अल्फा आपके साथ जुड़ जाएगा क्या? आप भले कह लीजिए। गिरिराज सिंह का एक बयान हम लोग सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि 74-75 साल, क्या उन्होंने अपनी उम्र बताई कि उन्होंने वो है युवा है, 75 साल या 76 साल के युवा है। गिरिराज सिंह जी वही हैं जो बिहार में हलाल और झटका की बात करते रहे हैं, मंत्रिमंडल में होने के बावजूद। ये सरकारों का काम है। तो किसको मालूम है कि कपड़ा मंत्रालय के दायित्व का निर्वहन करें? देश को नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है कपड़े में? नहीं मालूम। यही स्थिति है ना। आप सदरी उदरी पहन के, पैंट पहन करके आ गए और उसके बाद कहिए कि आप जैन जी से संवाद कर लेंगे? संभव है? जैन जी से संवाद आप तभी कर सकते हैं जब जैन जी के मुद्दों पर आप उनसे बात करें। आप उन प्रश्नों का जवाब दीजिए जिन प्रश्नों को लेकर के जिन जी आंदोलित है, उसके मन में नाराजगी है, उनकी बात आपको करनी पड़ेगी। वो शिक्षा की बात कर रहा है, वो बेहतर शिक्षा की बात कर रहा है, वो प्रश्न पत्र लीक को रोकने की बात कर रहा है, वह स्कूलों की स्थिति बेहतर करने की बात कर रहा है, स्कूलों में जो सामान्य सुविधाएं हैं उसको बहाल करने की बात कर रहा है। और आप कह रहे हैं क्या कि लड़कियां तो पुरुष के बिना अधूरी हैं? इससे आप जैन जी और जैन अल्फा से संवाद कर लेंगे क्या? इसको और तरीके से भी कहा जा सकता है, मनुस्मृति के पक्ष में खड़े होकर के। मनुस्मृति को इस देश में और दुनिया में जो भी अध्ययन करने वाले लोग हैं, कभी भी प्रगतिशील काव्य नहीं माना गया, कभी नहीं माना गया उसको। आज आप उसके पक्ष में खड़े हैं, और जिसको ये विद्यार्थी खारिज कर चुके हैं। स्थिति यह है। मेरा अपना मानना यह है कि मोदी सरकार की जो अलोकप्रियता है वो गवर्नेंस को लेकर के है, और बेहतर गवर्नेंस के लिए कोई चेहरा बीजेपी के पास नहीं है। नहीं, एक भी चेहरा नहीं है जिसको आप मोदी जी के विकल्प के रूप में ला सकिए। बड़ा नाम था नितिन गडकरी का, हाईवेज का भ्रष्टाचार खुल करके सामने आ गया। आप याद कीजिए, मैं ये गिने चुने से पहले और अंतिम मंत्री हैं जिनके खिलाफ सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में चर्चा की थी, जो दिल्ली से द्वारका तक का एलिवेटेड सड़क बनी थी। जो हाईवे बना है, अभी आप ताजा तरीन मामला है कानपुर लखनऊ के बीच में, उत्तर प्रदेश खुल गई आपके लोकप्रियता। हर तरफ है सर। कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर नेशनल हाईवेज, और न केवल नेशनल हाईवेज बल्कि जो स्टेट हाईवेज हैं वहां भी इतना जबरदस्त करप्शन है। आप अगर इंजीनियर से बात करो, ठेकेदारों से, वो कहता है हम करें क्या साहब, हम 100 रुपया हमें मिलता है और 75 रुपया हमको बांटना पड़ता है, 25 रुपए में क्या क्या कर दे। ये नहीं, संजीव जी केवल संजीव जी भी नहीं है, ओवर वैल्यूएशन है। जी हाँ, वो भी है, ये मत कहिए। वो भी है। 1 किलोमीटर सड़क बनाने में जो पैसा खर्च होता है, आप उसका अंदाजा कर लीजिए। ओवर प्राइसिंग है। जहां जैसी हो रही सर वैसा। अभी मैं तो आज ही देख रहा था, हमारे बड़ी अब सिंहस्थ के नाम पर हमारे यहाँ जबरदस्त धन खर्च हो रहा है। आपके यहाँ कुंभ में हुआ, हमारे यहाँ तो ये हो गया 30 जो मीटर वो सड़क ही उसका डायमेंशन ही बदल गया पूरे। आज ही हमारे यहाँ फोटो है कि सीधी जानी थी, उसको वो खेत में उतर गई सड़क। अब ये इसको सोचिए क्या है। संजीव जी, इस सरकार ने स्मार्ट सिटी की एक परियोजना चलाई। जी हाँ। इस बरसात में, पिछली बरसात में पूरे स्मार्ट सिटी की कलई खुल गई।
दिल्ली में जल भराव, मुंबई में जल भराव, कोलकाता में जल भराव, चेन्नई में जल भराव, इलाहाबाद में जल भराव, लखनऊ में जल भराव। कोई शहर बचा है क्या आपके जहां इलाहाबाद में तो लोगों के घर कितना में बड़ा पानी नहीं राशि, पहुंच गया? कितनी आपके इलाहाबाद में कितनी बड़ी धनराशि अभी खर्च हुई है हाल ही में, 2-3 साल पहले क्या-क्या नहीं हुआ, क्या-क्या वादे थे, क्या-क्या दावे थे। तो और नाव पता चल ही रही चला सड़कों कि पे, नाव चल रही सड़कों पे। वो आपका पूरा का पूरा स्मार्ट सिटी की जो परियोजना थी, वो लूट का एक परियोजना साबित हुई। क्या हुआ? मैं इस इसी पे अलग से सरकार, करता हूँ, मैं इस पे अलग से चर्चा अंतिम करता बात, हूँ। अंतिम बात, इसी जी। सरकार ने आदर्श गांव की एक परियोजना लाई थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सांसदों को गांव लेने के लिए, गोद लेने के लिए बात कही गई थी। वह गांव अभी गोद में ही है कि गोद से उतर गए, आज तक कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, स्थिति बिल्कुल। है। बिल्कुल, बिल्कुल, गवर्नेंस बिल्कुल। मेन मुद्दा है, मेरा अपना मानना है गवर्नेंस मेन मुद्दा है। और गवर्नेंस के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। राइट सर, राइट।